नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सूर्यांक प्रशांत अवस्थी यूट्यूब चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे अपनी तैयारियों में। आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं और वो टॉपिक है हमारा सुपर टेट। सुपर टेट के बारे में अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, पर इस वीडियो में मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं वो आपके नोटिफिकेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जब इसका कट ऑफ रिलीज होगा उस टाइम आपको ये चीज रियलाइज होगी कि जो मैं आज आपको 4 से 5 या जितने टाइम बाद आपकी वैकेंसी आए, आज की डेट में जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं इसका जो असर है वो आपके उस कट ऑफ के टाइम आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो अगर आप सुपर टेट में वैकेंसी में अपनी रैंकिंग पाना चाहते हैं, एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आज आपको इस वीडियो को देखना चाहिए और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए एक एक कदम डालना शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कई बच्चों के ये सवाल हैं कि मेरे 20 अंक बन रहे हैं, मेरे 22 बन रहे हैं, मेरे 25 बन रहे हैं, मेरे 30 प्लस बन रहे हैं, तो मुझे कम से कम कितने नंबर के लिए एक सुपर टेट में टारगेट करना चाहिए। इसके ऊपर मैं आपके सामने एक कंप्लीट एनालिसिस रखने वाला हूं कि अगर आपका कितना भी नंबर का टोटल बन रहा हो तो कम से कम आपको कितने नंबर की रिक्वायरमेंट होने वाली है। यहाँ पर मैंने हर एक चीज को सेगमेंट कर दिया है, 4 से 5 कैटेगराइज करा है। एक 20 वाली कैटेगरी है, एक 20 से 25 वाली कैटेगरी है, एक 25 से 28 वाली कैटेगरी है, एक 28 से 30 वाली और इसके बाद 30 प्लस वाली कैटेगरी है। इन सभी कैटेगरी के हिसाब से सुपर टेट में आपको कितने नंबर एक सेफ स्कोर में रखेंगे, इसके बारे में पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आपकी कोई भी कैटेगरी हो नंबरों वाली, तो आपको ये पता चलेगा कि आज की ही डेट से आपको कम से कम अपने पास ये लिख लेना है कि मुझे इतने नंबर तो सुपर टेट में लाने ही लाने हैं। विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आज सभी लोगों को दे दूं कि अगर आप घर पर बैठकर भी सुपर टेट की एक प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको पर डे 2 घंटे की लाइव क्लास देखने को मिलेगी। तो पहला टारगेट होने वाला है 120 प्लस नंबर वाला, और अगर आप करीब 2 महीने लगातार सिर्फ 2 घंटे की क्लासेस ही अटेंड करते हैं तो दोस्तों यकीन मानिएगा कि अगर आप अभी अपने आप को 90 नंबर या उससे नीचे देख रहे हैं तो ये सिर्फ 2 महीने प्रॉपर अगर नोट्स बनाते हैं और सिर्फ 2 घंटे स्टडी करते हैं तो 2 महीने बाद आप अपने आप को कम से कम 110 के करीब देखेंगे। और अगर आप प्रॉपर अपनी स्टडी को और इम्प्रूव करेंगे, थोड़ा सा और घर पर भी पढ़ेंगे, तो यकीन मानिए कि आप 120 प्लस की कैटेगरी वाले होने वाले हैं, जहां पर आपको किसी भी अदर कंपटीटर से कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। आप 22 अंक वाले हो, आप 30 अंक वाले हो या आप 22 अंक वाले। अब की बार आपका टारगेट है इस बार सरकारी नौकरी पाना, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रॉपर 2 घंटे की क्लासेस बाकायदे नोट्स बनाइएगा और उनकी प्रिपरेशन करिएगा। क्योंकि जब एग्जाम आएगा तो आप महंगे महंगे पैकेज 8 से 10 हजार रुपए के पैकेज परचेज करेंगे और उनमें कुछ खास आपको अलग देखने को नहीं मिलने वाला, और शॉर्ट टाइम ऑफ ड्यूरेशन होने के कारण वो प्रिपरेशन भी आपकी उतनी अच्छी नहीं हो पाती। तो मेरी तो रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी लोगों से कि आज से ही अपनी तैयारी की शुरुआत करें। तो चलिए पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि किस कैटेगरी में कम से कम इतने नंबर तो जरूर चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। तो पिछली भर्ती की बात करें तो वहां पर करीब 5 लाख कैंडिडेट ने हमारे उस एग्जाम को दिया था। टोटल नंबर ऑफ सीटें 69,000 थी। मतलब उस टाइम जो कंपटीशन था वो काफी कम था जो अब आने वाला कंपटीशन है उसके मुकाबले। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अब की बार अगर हम लोग टोटल स्टूडेंट्स के बारे में देखें तो कम से कम ये आंकड़ा आपको 3 गुना तक देखने को मिलेगा। 12 से 15 लाख स्टूडेंट अब की बार इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाला है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप अपने आप को अच्छे से तैयार कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उस कैटेगरी वालों के 30 प्लस होने वाले हैं, क्योंकि कई ऐसे कमेंट्स आए थे, वो बोले थे कि मेरा जो टोटल अंक बन रहे हैं वो 30 प्लस बन रहे हैं, तो क्या मुझे सिर्फ अगर सुपर टेट में पास हो जाता हूं उस कंडीशन में मुझे नौकरी मिल जाएगी। तो दोस्तों ये अगर भ्रम आपके दिमाग में भी है तो उसे बिल्कुल भी निकाल दीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन का लेवल अब की बार आपकी सोच से भी ऊपर जाने वाला है। तो आपकी प्रिपरेशन भी आपकी सोच से ज्यादा होनी है, जान लगा देनी है, पूरी मेहनत करनी है, क्योंकि जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर ओवरऑल बात करें कि अगर मान लीजिए आपके 30 प्लस हैं और आपको पहली काउंसलिंग में ही नौकरी लेनी है तो कम से कम आपको 110 नंबर जरूर चाहिए होंगे अगर पहली काउंसलिंग में जाना है।
पर अगर एक सेफ स्कोर की बात करें 30+ वालों की, तो कैलकुलेटिव डाटा के हिसाब से इनका सेफ स्कोर करीब 105 नंबर तक का निकल कर आता है। तब अगर अब की बार आप सुपर टेट में 30+ अंक के साथ हैं तो कम से कम आपको 105 नंबर तो जरूर लाने हैं, पर तैयारी आपको 120 नंबर की करनी है, क्योंकि सीट को रिस्क में बिल्कुल नहीं डालना है। एक जॉब चाहिए, 30+ अंक है तो आप कम से कम 110 और 115 नंबर की तैयारी जरूर करें। 105 यहाँ का बट सेफ स्कोर रहने वाला है, इतने में आपको सिलेक्शन जरूर मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होने वाला। इसके बाद आती है एक दूसरी कैटेगरी जिनके नंबर इससे थोड़े से कम होते हैं, जो होते हैं 28 और 30। और अगर 27 से 30 बोले तो यहाँ पर काफी फर्क जरूर पड़ता है, पर एक सेफ स्कोर यहाँ का भी निकल कर आता है। और वो सेफ स्कोर करीब कम से कम जो 30+ वाले हैं उनसे 5 नंबर का आपको डिफरेंस अपने पास जरूर रखना है। अगर आप 28 या 27 से 30 के बीच हैं तो आपका सिर्फ एक लक्ष्य होना चाहिए कि अगर आपका एग्जाम बिल्कुल खराब जाएगा तो उस कंडीशन में भी आपको 110 नंबर तो करेक्ट सही करके लाने हैं। इससे कम में ये समझिएगा कि आप दूसरी या तीसरी काउंसलिंग में चले जाएंगे। और तीसरी काउंसलिंग का हाल तो आप जरूर जानते हैं कि अगर आज एक भर्ती हुई है और अगर तीसरी काउंसलिंग में आप जा रहे हैं तो ये समझिएगा कि कम से कम 8 से 9 महीने का डिले जरूर देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छा फायदा मिलता है पहली काउंसलिंग में आने का कि आप जहां चाहते हैं, जिस जगह पोस्टिंग चाहते हैं, वहां आपकी पोस्टिंग आसानी से मिल जाती है। क्योंकि ट्रांसफर वाले बवाल भी बहुत परेशान करते हैं। अब तो रूल आ गए हैं कि ट्रांसफर के लिए आपको पता नहीं कितने साल तक इंतजार करना पड़ सकता है। तो अगर आप 28 से 30 की कैटेगरी के बीच आते हैं तो आपका सिर्फ एक टारगेट होना चाहिए कि कम से कम 105 से ऊपर और 110 के बीच नंबर आए कम से कम। लेकिन तैयारी हमेशा 120+ की करनी है, क्योंकि जब तक उतनी तैयारी नहीं करेंगे तब तक आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसके बाद आती है एक नेक्स्ट कैटेगरी, और वो कैटेगरी आती है, ये मानिए करीब 24 से लेकर 27 तक वाली। और ये कैटेगरी यहाँ से डेंजर जोन की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि अगर ये 110 तक भी रहते हैं तब भी इनके लिए कहीं ना कहीं ये काफी डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। दूसरी या तीसरी काउंसलिंग में इनको जाना पड़ता है। उससे पहले ना इनको कोई अच्छा मौका मिलता है, और अगर मिलता भी है तो दूसरी काउंसलिंग से शुरुआत होती है। पर इन्हें इनका जो जहां इनका फेवरेट स्कूल होता है, जहां इनका फेवरेट एरिया होता है, वहां पर सिलेक्शन नहीं मिल पाता। तो अगर आप 24 से 27 की कैटेगरी के बीच आते हैं और आप चाहते हैं कि मुझे वही स्कूल चाहिए जहां मुझे लेना है, तो आपको कम से कम जो तैयारी करनी है वो 110 के ऊपर ही करनी है। कम से कम 110 नंबर से ऊपर ही आए, तब तो आप ये सोचिएगा कि आप इस रेस में एक अच्छी जगह बैठे हैं जहां पर आपको चॉइस मिलेगी। क्योंकि अगर इससे नहीं रहेंगे तो आपकी चॉइस बाद में आएगी। पहले आपको जहां अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी वहां आपको मजबूरी में जाना पड़ेगा, और वहीं आपको एक लंबा टाइम बिताना पड़ेगा। तो अगर आप जीवन के 5 से 6 साल अपने घर से दूर रहकर नहीं बिताना चाहते, तो अगर आप 4 से 5 महीने प्रॉपर जो मैं क्लासेस दे रहा हूं, इन क्लासेस की भी स्टडी कर लेते हैं, तो आपको बहुत अच्छा और बहुत रिस्पेक्टिव स्कोर मिलेगा। ये मेरी गारंटी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं है। बस आप प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और उनकी तैयारी करिएगा। डेफिनेटली आप 110+ वाले मटेरियल में आने वाले हैं, 110+ वाले कैंडिडेटों की लिस्ट में आपका नाम होगा। इसके बाद आते हैं जो हमारे सबसे नीचे कैटेगरी के लोग हैं, वो जिनके अंक 20 से ऊपर हैं और करीब 23 तक हैं। तो उनके लिए ये सबसे बड़ा डेंजर जोन होता है। कई बार वो लोग 110 नंबर बनाने के बाद भी उन्हें दूसरी या तीसरी काउंसलिंग देखनी पड़ती है, और कई बार नौकरी भी हाथ से निकलने की उम्मीद होती है। तो अगर आपने पहले आपके बाय डिफॉल्ट किसी भी प्रॉब्लम से नंबर कम रह गए हैं, वो टोटल जो जोड़ते हैं उनकी वजह से आप आज के कंपटीशन के दौर से थोड़ा सा नीचे हैं, तो अभी आपको सतर्क हो जाना है। अब की बार इस एग्जाम में तो 100% अपनी जान लगा देनी है, क्योंकि अगर आपके ये टोटल अंक कम आ रहे हैं, उस कंडीशन में भी अगर आप थोड़ा सा लूज होंगे तो ये समझिएगा कि सिलेक्शन मिलना बहुत मुश्किल है। और इसके साथ अगर ये टेट वाले नंबर भी जोड़ के सुपर टेट वाले से मेरिट बनाई जाती है, तब भी आपको टेट के लिए तो नंबर चाहिए ही चाहिए। मान लीजिए एक तरफ अंकों का जो नंबर है वो नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा, पर उस कंडीशन में टेट के नंबर लाना भी तो कंपलसरी होने वाला है। क्योंकि अगर टेट के नंबर में भी आपने तैयारी ऐसे रखी तो ये मानिए कि सरकारी नौकरी के सपने तो भूल जाइएगा, क्योंकि पहले से जो अंक कम है उसका एक बड़ा इफेक्ट रहेगा। 25+ अंक के ऊपर बैठे हैं और 30 तक के प्लस तक वाले जाने वाले हैं, उनके कंपटीशन में आप रेस से बिल्कुल बाहर खड़े होंगे। तो आपका सिर्फ एक ध्येय होना है इस बार इस एग्जाम में, इस सुपर टेट के एग्जाम में, कि कम से कम 115+ क्वेश्चन करके आने हैं। क्योंकि जब तक आप इतने क्वेश्चन नहीं करेंगे और मान लीजिए 110 और 5 तक रह जाते हैं, तो ये समझिएगा कि आपको नौकरी पाने की उम्मीद 0% कर देनी चाहिए। तो अभी भी बहुत टाइम है, बहुत मौका है, बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है। अगर आप
प्रॉपर पढ़ने बैठेंगे, ये मानिएगा कि ओवरऑल 800 से 900 पेज ये आपको पढ़ने हैं, याद करने हैं, समझने हैं, क्योंकि ये एग्जाम पूरा याद करने और समझने के ऊपर आने वाला है। जितने भी 23 अंक से नीचे वाले लोग हैं उन सबको अपनी तैयारी को कई गुना आगे रखना है, और जितने भी कंपटीटर हैं उन सबसे आपको कम से कम 1 घंटे ज्यादा पढ़ना है, तभी आपके लिए एक सरकारी नौकरी का रास्ता खुल पाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ये जितने भी मैंने आपको कट ऑफ बताए हैं, ये सारे कट ऑफ मैंने पिछले वाले डाटा से कंपेरिजन करके निकाले हैं यहाँ पर, क्योंकि जो सिलेक्शन पिछली बार रह गए थे उनकी मार्किंग क्या थी, उनके नंबर क्या थे, मैंने हर एक चीज को बहुत डीप से विश्लेषण किया। यहाँ पर आपको एकदम स्पष्ट डाटा बताने की कोशिश की है, जिससे आप डाटा की कैलकुलेशन में ना उलझें, आप सिर्फ अपना फोकस रखें उन मार्किंग के ऊपर जिन मार्किंग को आपको लाना है। तो मैं एक बार फिर से कहूंगा कि अगर आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल की बटन पर क्लिक करिएगा, क्योंकि पर डे आपको सुपर टेट की कम से कम 2 घंटे की क्लास ज्वाइन करनी है, उसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, उसे याद करना है, और 2 महीने बाद और आज की डेट में आप अपना कंपेरिजन करके देख लीजिएगा। जितना आप पेड कोर्सेज में नहीं समझ पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, उतना आपको इन फ्री की क्लासेस में देखने को मिलने वाला है। प्रॉपर नोट्स एक सही तरीके और सिस्टम के साथ बनाइए, और अब की बार सुपर टेट में बहुत अच्छे नंबर लाने की तैयारी में जुट जाइए। तो आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को ये कंप्लीट एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ, और सुपर टेट की प्रॉपर क्लासें बहुत जल्द आपको चैनल पर देखने को मिलेगी, तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।